तो आज हम बात कर लेते हैं पुर्तगाल के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में और पुर्तगाल के वीज़े में आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको पासपोर्ट चाहिए रहेगा आपका, और पासपोर्ट में आपके एट लिस्ट 3 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, और 3 मंथ से ज़्यादा की ही रहनी चाहिए ये जब भी आप अप्लाई करना चाहते हो। और अगर वैलिडिटी नहीं है तो आप रिन्यू करवा सकते हो अपना पासपोर्ट, और आपको पुराना पासपोर्ट भी साथ अटैच करना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई करोगे। तो मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हो टूरिस्ट वीज़ा एडवांटेज का ये 14th एपिसोड है, और इसमें हम कवर अप करेंगे पुर्तगाल की रिक्वायरमेंट्स और बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड, यूएसए या फिर कनाडा में पहले ट्रैवल कर चुके हो तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने पड़ेंगे, उसको आप स्कैन करके आप साथ अटैच कर सकते हो, और ये वीज़ा लेने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नियर अबाउट आपकी जो चांसेस रहेंगे 100% हो जाएंगे अगर आपके पास यूएसए का या फिर यूके का वीज़ा है तो। और इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके, और इसके अलावा आपके पास आईटीआर पिछले 3 साल की रिक्वायरमेंट रहेगी, और पिछले 3 मंथ की आपकी बैलेंस स्टेटमेंट जाएगी जो कि आपकी मैंडेटरी है। और अगर ये जो मैंने चारों चीज़ें बताई हैं आपको, होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग, आईटीआर्स एंड बैलेंस स्टेटमेंट, अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कंसल्ट कर सकते हो हमारी कंपनी के साथ। आपकी इन चीज़ों में हेल्प की जाएगी कि आपको इसके अलावा अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, उसके अलावा आप किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास, आप फार्मर हो, आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप जब हमें कॉल करोगे तो उस टाइम हम आपकी इन चीज़ों में हेल्प कर देंगे। और इसके अलावा आपको कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा एक, और कवरिंग लेटर में आप अपनी सारी डिटेल्स और आपकी होटल बुकिंग कहाँ की है और किस सिटी में आप घूमोगे, ये सारी इंटरनी आपको मतलब इस कवरिंग लेटर में बतानी पड़ेगी। और जो लास्ट चीज़ रहेगी, आपको कॉपी सेंड करनी पड़ेगी अपने पैन कार्ड की भी, पोर्टुगल के वीज़ा की रिगार्डिंग। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रात को ये वीडियो को देख रहे हो तो आप व्हाट्सएप में जाके मैसेज भी कर सकते हो। आपको इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे व्हाट्सएप में, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर पोर्टुगल टूरिस्ट वीज़ा। आपकी फॉर श्योर हेल्प की जाएगी, और जो भी वर्क रहेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा, और आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। और जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद एक पर्सन आपको दे दिया जाएगा, वीज़ा एक्सपर्ट दे दिया जाएगा, जिन्होंने पोर्टुगल के पहले भी काफ़ी सारे वीज़ाज अप्लाई किए होंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप वीज़ा एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, और आपकी फॉर श्योर हेल्प की जाएगी। और टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट कोई बढ़ेगी या कम होगी, वो सारी चीज़ें हम जब आप कॉल करोगे तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। और पिछले 7 साल में हम हज़ारों वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो हमारी कंपनी पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और इस
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में घूमना चाहते हो फ्यूचर में या फिर अभी, तो टाइम टू टाइम सारी कंट्रीज़ का क्या रहता है कि एक पीरियड होता है जिस टाइम पे आके कंट्री काफ़ी ज़्यादा वीज़े देती है, और उस टाइम पे ऐसे पर्सन्स का भी वीज़ा लग जाता है जिनकी कोई हमें भी उम्मीद नहीं होती कि ये मतलब प्रोफाइल बिल्कुल लो प्रोफाइल का भी कई बार वीज़ा लग जाता है उस टाइम में। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप अपडेट रहोगे टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड और पीआर से रिलेटेड।